बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। और आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो है वो हमारी लाइव स्ट्रीम के ऊपर अपना जुड़ाव दें। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि चैत्र मास के मेले जो वो 13 मार्च से जो वो शुरू हो जाएंगे। तो उत्तरी भारत का शिव शक्तिपीठ के ये हर वर्ष की भांति मेले जो वो सुचारू रूप से सफल हो, उसके लिए जो वो हर संभव प्रयास जो वो मंदिर न्यास शाहतलाई की तरफ से और हमारे जिला प्रशासन की तरफ से किया जाता है। तो उसके बीच में हमारे बीच में यहाँ पर जो वो एडीसी मैम हमारे बीच में पहुंची हुई हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। क्या क्या व्यवस्थाएं जो वो इस बार जो वो मेले में रहेंगी और जो बाहरी राज्यों से श्रद्धालु आएंगे उनसे आप क्या अपनी अपील रखना चाहेंगे कि वो उन लोगों का नियमों का जो वो पालन करें और ताकि उन्हें भी जो वो यहाँ पर जो वो असुविधाओं का सामना ना करना पड़े और साथ में जो वो प्रशासन को भी जो वो उन्हें जो वो हमारा मेला बहुत जल्द शुरू होने वाला है जी। और श्रद्धालुओं से यही मेरी जो है उम्मीद यही है कि वो उधर से जब आएँ तो पूरे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए आएँ, ज़्यादा भीड़ में कैरेज वाले जो व्हीकल्स पे ना आएँ। और जब यहाँ पे वो आएंगे तो यहाँ हमने सारे प्रबंध सुचारू रूप से रख रखे हैं। अभी जस्ट हमने सारे विभागों के साथ मीटिंग ली है और डिफरेंट डायरेक्शंस सारे विभागों को दे दिए गए हैं, चाहे वो हमारा ट्रैफिक से संबंधित डायरेक्शन है, चाहे बिजली पानी की व्यवस्था है और सराय की व्यवस्था है। तो पूरी तरह से हम मेले के लिए तैयार हैं और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनका स्वागत है। एक नेगेटिविटी मैम काफ़ी लोगों की वहाँ से रहती है, जो भी हमारे श्रद्धालु पंजाब से आते हैं, कि वह ये कहते हैं कि जगह जगह जो वो हिमाचल में जो वो नाके लगाए जाते हैं और हम लोगों को जो वो बार बार तंग किया जाता है। तंग नहीं करते हैं, वो उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए नाके लगते हैं, तंग लगाने का पर्पज़ नहीं होता है। जैसे वो सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना होता है कि अभी रिसेंटली कुछ घटना हुई थी कि कोई टिप्पर पलट गया तो उनको चोट ना लगे, उन्हें कोई नुकसान न हो, नाके इसलिए लगाया जाता है, परेशान करने के लिए नहीं लगाया जाता। मतलब आपका यही रहेगा कि यदि जो माल वाहन भागों में लोग आएंगे उन लोगों को जो प्लेन एरिया से आते हैं फिर पहाड़ी रास्तों में जब डिसबैलेंस होने का उनका रिस्क रहता है, इतने लोग एक ही गाड़ी पे चढ़ के आते हैं, तो इसीलिए वो नाके लगाए जाते हैं कि उनको सही जगह पे उतार दिया जाए और रोड भी कंजेस्टेड ना हो। बड़ी गाड़ियाँ रोडें जहाँ जहाँ सक्रिय हैं वहाँ पे चौक हो जाता है रास्ता, इसलिए उन्हें उतार के शटल बस की सुविधा देते हैं हम लोग। और टैक्सी यूनियंस हैं, वहाँ की गाड़ियाँ हैं, तो उसके माध्यम से आएँ तो ट्रैफिक का रूल्स का भी वायलेशन नहीं होगा। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे बीच में यहाँ पर जो वो काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे और इन लोगों ने सभी ने अपनी अपनी जो भी इनकी मांग थी, जो इनको यहाँ पर लगता था कि उन कमियों को जो वो सुचारू रूप से यहाँ पर विभाग द्वारा जो है वो पूर्ण किया जाए, तो उसके उपलक्ष्य पर ये सभी लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग जो वो इस लाइव स्ट्रीम को जो वो जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक साथ में शेयर जरूर करेंगे। और आगे जो भी चैत्र मास के मेलों में गतिविधियां रहेंगी उनके ऊपर भी हम आपकी जो वो यहाँ पर जो वो हर यथासंभव बात करवाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो हमारे बीच में यहाँ पर जैसे कि हमने एडीसी मैम के पास तो थोड़ा समय नहीं है, तो हमारे बीच में यहाँ पर जो वो आरटीओ बिलासपुर हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। जी सर, जैसे कि मैंने मैम के सामने एक प्रश्न रखा कि आपके ऊपर जो वो बड़ी उंगलियाँ उठाई जाती हैं लोगों की कि जी हम हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पर जो वो हमारी गाड़ियों के जो वो चलान कर दिए जाते हैं। तो आप लोग जो वो क्या उन लोगों को जो पहले ही अपनी तरफ से हिदायत देना चाहते हैं कि आप लोग जो वो नियमों का पालन करें और अगर नियमों का पालन करेंगे तो यहाँ पर जो वो उनको जो वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जब भी हमारे यहाँ मेले होते हैं जी, तो हमारा जिला बिलासपुर, जिला उन्नाव और जिला हमीरपुर का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें चाहे डिप्टी कमिश्नर रहे, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रहे, वो जो हम वो पहले ही गुजारिश करते हैं और पेपरों में दिया होता है कि बाहर से जो भी लोग आएँ वो कृपया मार भाग गाड़ियों में ना और सुरक्षित गाड़ियों में सफर करें, क्योंकि हिल स्टेशन है। और दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है किस प्रकार का जो कार्य है गाड़ियों में इस प्रकार की गुड्स व्हीकल में सवारियां ढोना वो कानूनी अपराध भी है, तो इसलिए जो नाके भी लगाए जाते हैं और उनको वार्निंग भी दी जाती है। जी जी। और ये जो प्रयास है, हमारा प्रयास यही है कि लोग जो हैं वो सुगम बसों में आए, सुगम उनकी यात्रा हो, ताकि जो किसी प्रकार की दुर्घटना का दिशा ना रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे बीच में यहाँ पर जो विवेक कुमार भी हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। ये सब सबसे पहले कोई नहीं, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। थैंक यू। और आपको जो वो एक बधाई मैं देना चाहूँगा, शायद आपके कानों तक आवाज़ ना पहुँची हो लोगों की, हमारे माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। लोग इस वर्ष जो वो आपसे एक बात से संतुष्ट हैं होगा कि आपको मालूम नहीं होगा कि लोगों ने ये देखा था कि पिछले 2 वर्षों से जो पहले तो जो
ये मीटिंग जो होती थी, मेला मीटिंग है, ये बंद कमरे में होना शुरू हो गई थी। तो आपने जब इसे ओपन किया तो उन लोगों की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ कि लोग जो है वो काफ़ी खुश हैं कि हाँ, लोगों की समस्या है तो अधिकारियों को भी पता लगना चाहिए। जब हम लोग ही नहीं बताएंगे तो अधिकारियों को भी पता लगेगा। पर बीच में एक और प्रश्न रहेगा आपसे कि जो भी इम्प्लीमेंट आपके सामने यहाँ पे हुए कि ये सुधार हो जाएंगे, पर इनमें से मैं नहीं मानता हूँ कि 10% भी सुधार हो पाएंगे। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सुधार नहीं हो पाएंगे तो फिर मीटिंग का क्या मतलब रहा। इसीलिए हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी यहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं वो इम्प्लीमेंट हों और जो जिम्मेवारी जिन जिन अधिकारियों को दी गई है वो उसको पूर्ण रूप से निभाएं जनता के सहयोग से। और वो जनता जो है यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं, चाहे वो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे और अन्य लोग हैं, उनको पूरा जो है वो ऑफिसर्स के साथ तालमेल बिठाकर इनको इम्प्लीमेंट करना है। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो हमारे ध्यानार्थ लाए। अगर सरकार से कोई करने की बात है तो वहाँ से करेंगे। सरकार से एक बड़ी मांग जो है वो हमारा व्यापार मंडल यहाँ पर कर रहा है। आपने देखा होगा अभी शाहतलाई में जो वो अभी 2 दुकानों में यहाँ पर आग लगी। पहले भी ऐसी आग की घटनाएं यहाँ पर घटित हो चुकी हैं। तो अगर 1 महीने के लिए यहाँ पर जो विभाग जो वो अग्निशमन की गाड़ी भेज सकता है तो 12 महीने ही लोगों को जो है यहाँ पर ये सुविधा जो प्रोवाइड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ये मेरे ध्यानार्थ पहले ही मामला है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी आगजनी की घटना हुई थी जी। और आज जो मंदिर ट्रस्ट की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर जो फायर सिस्टम लगाने की बात की गई है, उसके अंदर भी मैंने कहा कि ये जो फायर सिस्टम लगेगा ये मंदिर तक न रहे, ये पूरे बाज़ार में भी उसकी व्यवस्था हो। जब तक जो है वो परमानेंट फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर प्रबंध नहीं होता है तब तक जो है उससे इसकी व्यवस्था की जाए। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से शाहतलाई के लिए हम एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी का प्रबंध करवाएंगे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको इस प्रकार की भविष्य में परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सभी जो वो हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के लाइव स्ट्रीम पर बने, उसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना ये है कि अब ये कार्य जो है वो आगे संभव हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, इनकी आपको जो है वो पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से जो वो मेलों में ही मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ लाइव पर जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पसंद हो, खबर को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।